हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशांत नरेटिव्स। ये वीडियो 2K25 के जीटीज़ डीटीज़ और इन फ्यूचर जो भी एलएनटी ज्वाइन करने वाला है कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है मेडिकल का, ऑनलाइन टेस्ट का और इंटरव्यू का, और कंपनी से रिलेटेड और दूसरे डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी शेयर किया है। ये 9 मिनट का वीडियो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस है। अगर आप ये पूरा देखते हैं तो अच्छा है, और अगर आप नहीं देख पाते हैं तो वीडियो 4 चैप्टर्स में है। आप टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं जिस भी पार्ट में आप इंटरेस्टेड हो। एलएनटी के रिगार्डिंग सबसे पहला नोटिस 21 सितंबर 2022 को आया था। इस नोटिस में सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी और साथ ही एक गूगल फॉर्म था जिसको इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को फिल करना था। पोजीशन था ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। ये ओपनिंग 2K23 बैच के लिए थी। हमारे कॉलेज में 10 ब्रांचेज हैं जिसमें से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एलिजिबल नहीं था, बाकी 9 ब्रांचेज एलिजिबल थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी कि 12th 10th के 2 साल के अंदर कंप्लीट किया हो, डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1999 के बाद की हो, फाइनल ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया हो, एप्लीकेशन फिल करने टाइम कोई बैक ना हो और सारा सब्जेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हो और 12th 70% मार्क्स के साथ पास किया हो, और बीटेक आपको 65% और 7 CGPA के साथ पास करना है। सैलरी ऑफर किया जा रहा था 6 LPA और डिफरेंट स्टेजेस थे। सबसे पहला स्टेज था प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट, सेकंड स्टेज था इंटरव्यू जिसमें एक एक्सटेम्पर भी था, और थर्ड स्टेज था मेडिकल। 21 सितंबर को गूगल फॉर्म भरने के बाद 26 सितंबर को हुआ था प्री प्लेसमेंट टॉक, जहां स्टूडेंट के डाउट्स को लिया गया था। इसके साथ कंपनी के बारे में बताया गया था कि फर्दर स्टडीज़ का क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कंपनी में ग्रोथ का क्या स्कोप है। सिविल इंजीनियरिंग में 126 स्टूडेंट थे जिसमें से 66 स्टूडेंट एलिजिबल थे। 26 सितंबर को जो हमने गूगल फॉर्म भरा था उसमें जो ईमेल डाला था उसमें एलएनटी एड्यूटेक प्लेटफॉर्म में खुद को रजिस्टर करने के लिए ईमेल आया था। ये लिंक 1 अक्टूबर को आया था और इसमें एलएनटी एड्यूटेक प्लेटफॉर्म पे अपना सारा डिटेल डाल के खुद को रजिस्टर करना था। फिर 29 अक्टूबर को ईमेल आया था कि 31 अक्टूबर को टेस्ट है। इसी ईमेल में सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी बताए गए थे। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं रिक्वायरमेंट्स। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले अपना फोटो और आधार कार्ड भी अपलोड करना था। ये एक प्रॉक्टर टेस्ट था, इसलिए ज़रूरी था कि स्क्रीन शेयरिंग कंप्लीट टेस्ट के दौरान ऑन रहे। टेस्ट 2 आवर्स का था। ऑनलाइन टेस्ट को 66 एलिजिबल कैंडिडेट में से 38 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था। 130 क्वेश्चंस थे। 50 क्वेश्चन टेक्निकल के थे, 20 इंग्लिश के थे, 20 रीजनिंग के थे और 20 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के थे। रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का लेवल इजी टू मॉडरेट था। इसकी प्रिपरेशन आप इंडिया बिक्स या यूट्यूब से कर सकते हैं। प्रो टिप, नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लग जाएगा। फ्री में मॉक टेस्ट देने का आइडिया बताता हूँ आपको। कोर कंपनीज तो काफ़ी लेट से आती हैं। इससे पहले काफ़ी सारी आईटी कंपनीज आएगी, लाइक टीसीएस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी। अगर आप आईटी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी ये सब का फॉर्म भरिएगा और ये सब ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। इससे आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा। आईटी कंपनीज में आप इंटरेस्टेड नहीं है तो इसका इंटरव्यू स्किप कर सकते हैं। टेक्निकल पोर्शन की बात करें तो अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे तब तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आप मेरी तरह गेट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे तो आप शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और मेड इजी का हैंडबुक से पढ़ सकते हैं। में से ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल थे। एक क्वेश्चन था कि लीफ से वाटर इवेपोरेट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। आंसर था इवेपोरेशन। वो भी ऑप्शन देख के टिक करना था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल, सिविल इंजीनियरिंग टेस्ट, ये सबसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। मेंटल से क्वेश्चन था कि कौन सा बैक्टीरिया हार्मलेस होता है। ऑप्शन में ई कोली था। न्यूमेरिकल्स में सर्वेइंग का एक रॉन्ग चेन लेंथ वाला क्वेश्चन आया था जो कि उस टाइम में प्रेशर में मेरे से नहीं बन पाया था। इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और मैंने जैसे आपको बताया 66 में से 38 लोगों ने टेस्ट को क्वालिफाई कर ही लिया था, तो उतना टफ नहीं था टेस्ट को क्वालिफाई करना। सिर्फ ओवरव्यू रखना था सब्जेक्ट। ये 8 नवंबर को ईमेल आया था जिसमें जिन कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई किया है उन्हें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। डॉक्यूमेंट्स में 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और बीटेक के जिस सेमेस्टर तक का मार्कशीट अवेलेबल है वो अपलोड करना था। फिर था 8 नवंबर को इंटरव्यू एमएस टीम में हुआ था और ड्रेस कोड था फॉर्मल्स या बिजनेस फॉर्मल्स।
38 लोग जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई किया था, उसमें से फिर 20 लोगों ने इंटरव्यू क्लियर किया और वो फाइनली सेलेक्ट हुए। मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्स 30 मिनट चला था। इंटरव्यू पैनल में 3 लोग थे, एक एचआर और 2 टेक्निकल पर्सन। मीटिंग ज्वाइन करते ही तीनों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। मैंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। इसके अलावा एलएनटी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लिया था। एचआर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, जैसे व्हाई शुड वी हायर यू, वेयर यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। लेकिन मेरे से एक भी एचआर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मेरा इंट्रोडक्शन तक नहीं पूछा गया। मेरा इंटरव्यू पूरा टेक्निकल और फॉर्मल हुआ। नेक्स्ट डे जिनका इंटरव्यू हुआ था उनसे उनका फेवरेट स्पोर्ट्स और उस स्पोर्ट में कौन सा स्पोर्ट पर्सन फेवरेट है ये सब पूछा गया था। लेकिन जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था उस दिन मेरे आसपास के रोल नंबर वालों से भी सिर्फ 2 टेक्निकल पर्सन ने ही बात किया था। एचआर ने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था। पैनल ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा था, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने बोला था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। मेरी बैचमेट्स का इंटरव्यू सुबह से चल रहा था और मेरा टर्न आते आते शाम के 6 बज गए थे। मैक्सिमम लोग अपना फेवरेट सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ही बता रहे थे, इसलिए मेरे टर्न में इंटरव्यूअर ने बोला, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। फिर मैंने बोला बिल्डिंग मटेरियल और क्वेश्चन उससे पूछे गए। मैसनरी में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, फ्लोरिंग का कौन कौन सा टाइप्स होता है, फील्ड टेस्ट कौन कौन सा करते हैं हम लोग ब्रिक के लिए। फिर उन्होंने सॉइल मैकेनिक्स से पूछा टाइप ऑफ फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर से ही अराइज हो रहा था। मैंने बोला था शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। टिप है, अपने आंसर को शॉर्ट और क्रिस्प रखें, नहीं तो अगर आप ज़्यादा डिटेल में बोलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंसर से ही अराइज होगा और आप फंस सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर टर्म का आइडिया ना हो। तो फाउंडेशन बताने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, अंडर रीम्ड पाइल्स क्या होता है। गाइस, ज़रूरी नहीं आपको सारा आंसर आता हो इंटरव्यू में, लेकिन आपको अगर आंसर नहीं आता है तो आपको क्लियरली बोल देना है, सर आई एम अनएबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट। रिलेवेंट आंसर दे के आपने तो इंटरव्यू को कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से मुझसे पूछा गया था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में क्या डिफरेंस है, कौन से पेमेंट को कब प्रेफर करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिफरेंट लेयर्स क्या हैं। आरसीसी में कुछ क्वेश्चंस IS 456 के कोडल प्रोविजन से पूछे गए थे। प्री टेंशन कंक्रीट के बारे में पूछा गया था। एक्सटेम्पोर राउंड सिविल बैच के लिए नहीं हुआ था इंटरव्यू में। सिविल से सिर्फ कोर सब्जेक्ट का नॉलेज ही चेक किया गया था। ना सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया था, ना कंपनी के बारे में कुछ पूछा गया था, ना एचआर क्वेश्चंस पूछे गए थे, ना कोई इंटर्नशिप रिलेटेड क्वेश्चन था, ना एक्सटेम्पोर था, सिर्फ नॉलेज कोर सब्जेक्ट्स का। दूसरे ब्रांचेस में एक्सटेम्पोर हुआ था। कोई टॉपिक मिल रहा था जैसे वर्क फ्रॉम होम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 1 मिनट का टाइम मिल रहा था सोचने का, और फिर आपको उसके बाद 1 मिनट तक लगातार बोलना था उस टॉपिक पे। ये राउंड आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए हुआ था। राइज करें तो सबसे पहला एलएनटी का नोटिस 26 सितंबर को आया था और फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू का 11 नवंबर को आया, तो इतना लंबा टाइम लगता है पूरे प्रोसेस में। और 126 के स्ट्रेंथ में से डिफरेंट स्टेजेस में छटते छटते फाइनली 20 लोग का सिलेक्शन हुआ। फिर 1 दिसंबर को आया था लेटर ऑफ इंटेंट एक्सेप्ट करने का ईमेल, और 9 दिसंबर को हुआ था प्री मेडिकल एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। मेडिकल मेडीबडी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। मेडीबडी का कॉल आया था, इसमें मुझसे मेरा प्रिफर्ड सिटी, टाइम स्लॉट और डेट पूछा गया था। मेडिकल का पूरा एक्सपेंस एलएनटी के द्वारा उठाया गया था। टेस्ट के लिए ओवरनाइट फास्टिंग रखना था, पानी अलाउड था पीना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सब टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। तो गाइज, ये था मेरा नोटिफिकेशन से लेके मेडिकल होने तक का एक्सपीरियंस। आगे बहुत सारा एक्साइटिंग वीडियो आने वाला है, सैलरी स्लिप, एकोमोडेशन, फूड ओरिएंटेशन प्रोग्राम और बहुत कुछ। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।